हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप लोग कैसे? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप पढ़ाई में चलते होगी और आपको विदित है कि आप तैयारी कर रहे हैं जीडी कांस्टेबल के हमारे साथ 2024 के प्रश्नों के माध्यम से आपको पिछले साल के PYQ प्लस और टॉप वीडियो के माध्यम से तैयारी करवा रहे हैं। और आप पता ही हो गया होगा हम आपने 200 प्लस वीडियो बना चुके हैं। और बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें चारों पोर्शन कवर हो रहा है, रीजनिंग कवर, मैथ्स कवर, हिंदी कवर, जीके ये सब कवर हो रहा है। और अभी तो सबके टॉप वीडियो चल रहे हैं, जाकर देखिएगा। शिफ्ट बाय डे बाई तब बहुत पहले पढ़ा रहे थे, बंद कर दिए। अब बिल्कुल डे बाई शिफ्ट बाई हर दिन आपको बिल्कुल टॉप प्रश्न पढ़ा रहे हैं। अगर आप टॉप पढ़ती हो तो आप टॉप में ही जाओगे जी। हम आपको देते हैं 80-90% गारंटी। और आपको उम्मीद नहीं है, हमारे विश्वास नहीं है तो बोलिएगा, क्योंकि हम जो भी जानकारी दे रहे हैं विद्यार्थी हमें देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं और हमारा मनोबल बढ़ा रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है। देखिएगा, आपको बता दें हम बिल्कुल चारों पोर्शन टॉप कवर करवा रहे हैं। अब हम बता दें मैथमेटिक्स में आपको डे बाई शिफ्ट बाई बिल्कुल हल करवा रहा था। अब आपको मैथ्स में भी टॉप वीडियो लेने वाला, ठीक है। आप टॉप वीडियो लेंगे, टॉप प्रश्न लेंगे, जो प्रश्न आपको अगली भर्ती में काम देने वाला। और आपको अगर भरोसा नहीं तो आपको बता दें 4, 5, 6 और 7 तारीख, इतने तारीख के विद्यार्थियों से पता कर लीजिएगा कि पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है। 2024 के अनुसार प्रश्न पत्र 2025 में आ रहा है। टेंशन की बात नहीं है। 24 के प्रश्न पत्र पढ़ो, 25 में नंबर पकाओ। 4, 5, 6, 7 बिल्कुल वही पैटर्न फॉलो कर रहा है। कुछ 1-2 ही टॉपिक ऐड कर रहा है, बाकी वही पूरा पैटर्न 24 का है। तो चिंता की बात नहीं है। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप अपने साथियों से पता करें, जो विद्यार्थी पेपर देने गया है उससे पूछे कि क्या ये सही बात है। अगर वो सही कहते तो आप लोग आगे पढ़ें और एक बार पढ़कर देखिएगा, देखें वीडियो हम क्या जानकारी दे रहे हैं। चलिए, और इस प्रकार आपको 200 प्लस वीडियो का भंडार आपको एसजीडी कांस्टेबल 2023-24 के प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और आपको बता दें हम विद्यार्थियों, 4, 5, 6, 7 एग्जाम हो चुके हैं। हमने 4 तारीख का और 6 तारीख का, आपको बता दें 6 फरवरी का 2025 का जीके जीएस का एनालिसिस, ध्यान रखें सभी शिफ्टों का मैंने जीके जीएस का वीडियो बनाया हूं, जाके देखें। 6 फरवरी को किस प्रकार के प्रश्न आए थे, उनका हल क्या है, मैं पूरा जीके जीएस का बताया हूं। जितने मेरे पास डाटा मिला, जितने प्रश्न मुझे संग्रह कर पाया मैं, और विश्वास के साथ जाके देखें। और ज़्यादा तो आपको लगता है पता कर लीजिएगा अपने साथियों से, क्या उस तारीख का इस प्रकार प्रश्न आया था, नहीं आया, ठीक है। और रही बात उसका जो प्लेलिस्ट अलग है, प्लेलिस्ट का नाम रहेगा SSC GD 2025 एग्जाम एनालिसिस, ठीक है, जाके देखिएगा। चलिए आपको दिखाते हैं मैथमेटिक्स का। आप प्रश्न हमें आपको टॉप वीडियो पढ़ाएंगे मैथमेटिक्स का, चिंता ना करें। बहुत हम शिफ्ट बाय डे बाई बता दिए और आप देख चुके किस प्रकार प्रश्न आ रहा है। चलिए, और दोस्तों से पूछ लीजिएगा पहली बात। और 2025 भर्ती में तुम पढ़ना है मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके जैसे हिंदी, तो हमसे जुड़िएगा और बेहतर तैयारी कर सकते। चलिए, निम्नलिखित में से वह भिन्न ज्ञात कीजिए जो 1/64 से उसी अनुपात में है जिस अनुपात में 4/7 और 5/16 अनुपात में। कहने का मतलब ये देखिएगा, हम इनका अनुपात पकड़ते पहले। हम देखो पहले 5/16 रखते, ठीक है। 5/16 और अनुपात के आपके पास क्या है, 4/7 है, ठीक है कि नहीं जी। मान लो इनका अनुपात में जो समानता है वो कह रहा है, वो आपको 1/64 में किसके साथ होगा ये पूछ रहा है। देखिएगा, ये बनेगा 7×5 35, है कि नहीं। ये बनेगा 16×4 64, ठीक है। इसका कहने का मतलब है ये बन रहा है 35/64, सीधी बात। देखिएगा, अब हम कहते हैं वह भिन्न ज्ञात कीजिए कह रहा है, तो देखिएगा जो 1/64 से समानता था, हम कहते 1/64 है, वो अगर 1/35 समानता रखता है, देखते हैं 35 एकम 35 और 64 एकम 64। आप देखिएगा ना, सही तो कह रहा है, बिल्कुल सही बात। देखिएगा, इसका जो पहले मान इसका आया था वो भी आया था 35/64 आया था, और इसको हम इसके साथ देखें तो अभी कितना आ गया आपका 35/64 आ गया। तो वही तो कह रहा है, जो डाटा यहाँ पर आया वो डाटा यहाँ मिलनी चाहिए। तो वो कह रहा है किसके साथ समानता रखेगा, तो 1/64 1/35 के साथ समानता रखता है, तब वो 35/64 ला पाएगा इनके मान के बराबर। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपका 2 नंबर का ध्यान रख जाते हो। अब मैं शिफ्ट बाई नहीं करवाने वाला, अब आपको टॉप प्रश्न पढ़ाऊंगा। टॉप देखिए कितने प्रश्न मिलते हैं, बढ़ते रहिएगा, हम आपके साथ पढ़ाते रहेंगे। और ऐसे ही प्रश्न मिलने वाले ध्यान रखो विद्यार्थी, विश्वास के साथ पढ़िएगा, चिंता ना करें, हम आपके। चलिए, अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। अगला प्रश्न देखिएगा, यदि 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है तो उनकी संगत ऊंचाई का अनुपात कितना, कह रहा है। कुछ नहीं करना विद्यार्थियों, जब भी वर्गों की बात करें, अगर आपको क्षेत्रफल कह दिया, क्षेत्रफल बोला तो पावर 2 लगाइएगा, सॉरी वर्गमूल लगाना है, और आयतन बोलेगा तो घनमूल लगाना, ठीक है। कुछ नहीं करना। देखिएगा, यह 4:9 है। आपको क्षेत्रफल बोल दिया तो वर्गमूल निकालो, बस हो गया आंसर।
4 का वर्गमूल 2 और 3 का वर्गमूल 9 का वर्गमूल 3 होता है। जे 2:3 आपको हमें मिला ऑप्शन नंबर पहले में, सेकंड थर्ड में जी आपको दोनों मानना। क्या क्षेत्रफल बोलेगा तो वर्गमूल लगाने का और आयतन बोलेगा तो घनमूल लगाने का, आंसर निकालने का। समझे? इस प्रकार से हम आपको टॉप प्रश्न दिखाते रहेंगे, देखते लास्ट तक देखना। ध्यान रखना विद्यार्थी, चिंता ना करें, विश्वास के साथ पढ़ें और आपका फायदा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, इस प्रकार के प्रश्न भी हमें 2024 में पूछा। 2024 की प्रश्न बात करें और 25 में इसी प्रकार प्रश्न पूछ रहे हैं। चलिए, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 8,175 रुपये है, उस पर दी जाने वाली छूट 25% और वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो। कह रहा है छूट 25% विद्यार्थी, तो 25% बनता है 1/4, मतलब 4 की वस्तु पर आपको 1 छूट मिलेगा, मतलब 3 पर बेचोगे। ये आप अंकित मूल्य था, ये आप कैश भी हो जाएगा। सीधी बात, नो बकवास भाई। 25% की छूट, 25% भिन्न बनता है 1/4, मतलब 4 में 1 छूट मिलेगा, तो अंकित मूल्य लिखा 4 था, 1 छूट बेचे मतलब 3 बेचे हो, लेकिन बेच कितने रहे आप रियली में? 8,175। सीधी बात है कि नहीं? अब देखना पड़ेगा 8,075 है कितना, तो अब 3 दूना 6, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21 है कि नहीं? 3 दूना 6, 3 पंजे 15, मतलब ये हुआ 3 दूना 6, 3 सत्ते, आपके पास आ जाएगा 27,2,23। ठीक है, 27,2,23। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 27,2,23 मतलब 2,730 गुना बनेगा 8,175। तो उतना ही गुणा हम यहाँ करेंगे 4 के साथ। देखिएगा 4 गुणा हम करेंगे 27,3,2। ठीक है, देखिएगा मिस्टेक हो गया विद्यार्थी, वहाँ गुणा भाग गड़बड़ हो गए। यहाँ पर जो गलती हुआ है वो देखिएगा, वहाँ गुणा करने में थोड़ा मतलब देखिएगा, रिपीट करके बताते हैं। यहाँ पर आपका थोड़ा यहाँ पर आया था 4:3 आया था, सॉरी 4:3 आया था, तो इसके बराबर देखना था 8,175 देखना था, तो यहाँ भाग लगाएंगे। 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, 3 से 21 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 1 बचे 15, मतलब 2725 आई। सीधी बात, ठीक है। मिस्टेक क्षमा चाहेंगे विद्यार्थियों, क्योंकि हम मोबाइल से आप समझाते थोड़ा सा, इस चक्कर से डाटा यहाँ वहाँ हो जाता है, इस चक्कर से दिक्कत जाता है। चलिए, अब हमें कह रहा है 4:3 है, 4 बराबर कितना है? 8,175 आया है, जो आया आपके पास कितना गुणा आया है? 27,25 गुणा करेंगे तब इतना बनेगा, तो हम कहते हैं यहाँ भी गुणा कर देते हैं, 27,25 का आंसर आ जाएगा। लिखिएगा 4 पंचे 20, 2 वहाँ बचाओ, 4 सत्ते 28 और 2 30, हाथ के 3 बचेगा, 4 दूना 8 और आपके पास कितना बचा है? 2। चलिएगा, यहाँ फिर मिस्टेक हो गया, क्षमा चाहेंगे इस बात पर हम। देखिए विद्यार्थी, यहाँ पर आपका 4 था, अब जी गुणा करेंगे 27,225 से, ठीक, गुणा करेंगे तब आंसर आएगा। 4 पंचे 20 का 0 2 बचेगा, 4 दूना 8 और 2 10 हो जाएगा, बचेगा आपका 1 बचेगा, 4 सत्ते 28 और 1 29 हो जाएगा, बचेगा पर 4 दूना 8 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा। ये रहा 10,900 आपका आंसर, ऑप्शन पहला मिल रहा है। थोड़ा क्षमा चाहूँगा विद्यार्थियों, समझा नहीं पाए सही तरीके से, क्योंकि यहाँ डाटा यहाँ हो जा रहा था इस चक्कर से। तो आप लोग मुझे लग रहा समझ गए होंगे। हमने इस परसेंट को भिन्न बदले, भिन्न को अनुपात बदले, और अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य देखे, विक्रय मूल्य अनुपात 3 था, 3 के बराबर 8,175 देखे, तो वो हो रहा 27,125 गुना हो रहा, तो उसी हम 4 गुना 27,125 करेंगे तो आपका जाएगा 10,009। समझे? अगर दिखाएं, चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, विकास 2 साइकिलें पहली 15,000 रुपये में और दूसरी 14,000 रुपये में खरीदा। वह दोनों साइकिलें पहली को 10% लाभ पर, दूसरी को 20% हानि पर बेचता है, तो कुल लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करो। क्या देखिएगा, कुल लाभ हानि की बात कर रहा है। हमें इस प्रकार के प्रश्न ध्यान रखना विद्यार्थियों, जी आपके लाभ हानि अध्याय मिल जाएगा। अगर आप कॉन्सेप्ट से अध्याय अगर पूरा डिटेल पढ़े हो माना जाए, तो आपको इस प्रकार प्रश्न मिल गए होंगे, आप पढ़े होंगे। तो अब देखो, हमें कह रहा पहली साइकिल का मूल्य कितना है? 15,000, ठीक है। अब उसको 10% की लाभ पर बेच, मतलब उस 10% लाभ, मतलब 10 जोड़ दीजिएगा 100 से, 110 पर बेचे, ठीक, सीधी बात कहें। देखिए रुक जाइए, हम निकाल के बताते हैं। कहने मतलब ये है, हमें सिर्फ लाभ चाहिए ना, लाभ हानि की बात कर। देखिएगा, अगर हम 15,000 का 10% निकालें, 10% लाभ कितना होता है? 1 2 जो कट गए, तो सिर्फ 1500, मतलब आपको 1500 लाभ मिलेगा। पहली आप क्या करेंगे, माना जाए जब आप क्या करेंगे, 15,000 की वस्तु को बेचोगे 10% लाभ पर, तो आपको 1500 लाभ मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, जब आप क्या कर रहे हैं, दूसरी वस्तु, मतलब दूसरी आपको साइकिल कितनी है? 14,000 की जो साइकिल है, उसको आप 20% हानि पर बेच रहे हो, ठीक है। इसका मतलब उसका 20% देखिएगा कितना होता है जो हानि हो रहा है, 1 2, हाँ, तो 14 दूनी 28 हो जाएगा, मतलब कितना होगा? 2800। कहने का मतलब ये हो विद्यार्थियों कि आप पहली वस्तु
साइकिल को बेचे तो 1500 लाभ हुआ, दूसरी को बेचे तो 2800 का हानि हो गया। अब 1500 का लाभ कमाए हो सौदे में और 2800 का हानि कमाए हो, तो आप कहेंगे सर 2800 का तो मुझे हानि हो गया और 1500 का लाभ हुआ है। ये आपका लाभ है और ये हानि। अब देखो लाभ हानि में देखोगे तो हानि सबसे ज़्यादा हुई है, तो 1500 का लाभ कमाए हो, 1500 का लाभ अगर 1500 हानि से अलग कर देते हो 0 0, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 1, मतलब आपको हानि होगा कितने का होगा, 1300 रुपये का, जो ऑप्शन पहला मिल रहा, समझे। 1500 का 10% निकालेंगे तो लाभ 1500 आएगा। 14,000 का हम निकालेंगे 20% हानि तो कितना आएगा, 2800 आएगा। इस प्रकार से 2800 और 1500 घटाओगे तो 1300 बचेगा, जो आपका हानि होगा, समझे। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, सरलीकरण का प्रश्न में हमें हर शिफ्ट में पूछा 2024 में, इस बार भी प्रश्न पूछ रहा, ध्यान रखिएगा 2 या 3 प्रश्न आने की संभावना होती है, मतलब हर प्रश्न 2 नंबर का होता है, ध्यान रखिए इस बात को। चलिए हम आपको अब टॉप प्रश्न ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा, चिंता ना करें, सीखते चलिएगा, समझ चलिएगा। पहले बोर्ड मास कहता है भाग लगाओ, 4 एकम 4, 4 दूना 8 आएगा, जी 4 12 हो जाएगा भाई, है कि नहीं, और जी प्लस का प्लस हो जाएगा। अब आप देखिएगा यह होगा 3 6 18 हो जाएगा, बचे आपको 1 9 3 7 28 हो जाएगा। अब आपके पास आ गया भाई 288 प्लस 12 माइनस 12 है, तो पहले 12 माइनस 12 नहीं घटाएगी, ठीक है। चलिए कहने का मतलब ये हो रहा, आप देख ही पा रहे होंगे, पहले हमें क्या करना है, प्लस माइनस, भाई पहले प्लस कहता है गुणा कर, या तो तुम जोड़ लो घटा लो। अब खुद ये बताओ, आपके पास प्लस और है माइनस का, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो प्लस 12 का माइनस 12 का आपस में कट जाएंगे, तो 288 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हमें कहाँ मिला, तीसरा मिल रहा है, समझे। ये रहा आपका बोर्ड मास रूल का हल, कुछ नहीं करना, पहले भाग लगाने का, फिर गुणा करने का, फिर गुणा करने का, इन्हें जोड़ने का, फिर घटाने का, लेकिन हम यहाँ प्लस 12 था, यहाँ प्लस माइनस था, आपस में कट जाएंगे, आपका आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा जाएगा। अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थी, अगला प्रश्न देख पा रहे हैं आप लोग, इस प्रकार के प्रश्न में हमें जीडी कांस्टेबल पूछते रहते, ध्यान रखें, और पिछले शिफ्टों में भी इस प्रकार का प्रश्न पूछा और पूछ भी रहा, इस बार देखिएगा, अभी तो शुरुआत है। 2024 का प्रश्न जो विद्यार्थी पढ़ लिया वो नैया पार कर लेगा। शर्मन विवेक से अधिक कुशल है, कितना है, 20% अधिक है, 20% कम कुशल कह रहा, देखिएगा इसका मतलब होता है कम कुशल मीन्स होता है 20%। देखिए पहले क्या होता है, 20% 1/5 होता है, तो यहाँ शर्मन हो जाएगा और आपका जो कौन हो जाएगा, विवेक हो जाएगा। विवेक से कम है, श्रवण कम है ना, तो अगर विवेक 5 है तो 5 में 1 कम कौन होगा, श्रवण होगा, सीधी बात। और ध्यान रखें ये क्षमता निकल गया विद्यार्थियों, एक बात ध्यान रखें, क्षमता का उल्टा करेंगे 5:4 तो क्या बनता है, ये समय बनता है, ये कॉन्सेप्ट होता, ध्यान रखें। अब ये बन गया, अब ये देखिए आप लोग खुद देखिए, अब हमें कहता है विवेक हेलमेट बनाता है 20 दिन में। अब ये बताओ विवेक का जो समय आया वो 4 घंटे आया है, सॉरी 4 दिन आया है, और श्रवण का 5 आया है। ध्यान रखें 4 और 5 ये क्षमता का अनुपात है, जैसे क्षमता को पलटा मारोगे समय निकल जाएगा, 5 और 4 चलिएगा, ये आपका 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये आपका श्रवण है, ये आपका विवेक है। अब विवेक करता 20 दिन में, हम कहेंगे भाई यस विवेक का अनुपाती मान 4 है, लेकिन वो करता 20 दिन में, तो हम करेंगे वही 5 गुना, तो यहाँ भी करेंगे 5 गुना, ये बनेगा 25। इसका मतलब ये हुआ कि वो शर्मन है उस कार को हेलमेट को बनाने में 25 दिन लगाएगा, ऐसा करना था। इस प्रकार के प्रश्न झूठ ना बोलो विद्यार्थियों, पहले भी आ चुका शिफ्टों में, मैं आपको बहुत सारे प्रश्न करवा चुका, तो मुझे नॉलेज हो गया है मैथ्स का, रीजनिंग का, हिंदी का, जीके जिसका क्या पूछ रहा है। और आप लोग ध्यान रखें, अगर जीके जीएस का प्रश्न देखना चाहते हो शिफ्ट बाय डे बाई 2025 भर्ती का एनालिसिस, तो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर लें। और आपको बता दें एसएसजीडी कांस्टेबल 2025 से हम एग्जाम एनालिसिस करके मैं एक प्लेलिस्ट अलग से बनाए, वहां जाके देख सकते हो, समझिए। चलिए अगला प्रश्न आप एक बार विद्यार्थियों, इस प्रकार के प्रश्न में हमें पूछा है। चलिए अगर आप हमें कंटिन्यू देख रहे हैं तो आप खुद समझ रहे हैं, सही कह रहे हैं। देखिएगा यदि मूल में 5% की, देखिएगा पूछा है मतलब पूछा है, मूल में 5% की कमी की जाती है तो उपभोक्ता में, सॉरी, यदि मूल में 5% कमी की जाती है तो उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह अपरिवर्तित रहे। कहने का मतलब है कमी कर रहे हो, देखिएगा हमेशा परसेंट को भिन्न में चेंज करना विद्यार्थियों, तो 5% बनेगा 1/20 बनेगा, मतलब हमें कहता है कमी की जाती, मतलब वो पहले 20 था, अब 1 कम होकर 19 हो जाएगा। अब 1 कम की हो या अपना -1 कम की हो, आप परिमित रखना चाहते हो तो आप कहेंगे सर 19 में 1 जोड़ दो, तो 1/1 जोड़े, लेकिन किस में जोड़े, 19 में जोड़े। अब इसका परसेंट चाहिए तो आप देखिएगा ये बन जाएगा 1 गुणा 100 बन जाएगा, अपॉन 19 हो जाएगा। अब 19 का पंजे 95 होता है और आपके पास 5 बच जाएंगे। अब खुद दिमाग लगा पा रहे होंगे कि हमारा 5 बार भाग जा रहा है, इसका मतलब ऑप्शन आप पे दूसरा ही आएगा। आगे क्यों करें, आप समझे कि नहीं, बताइए पहली बात, समझा के फिर से बताते हैं।
5% क्या था 1/20 हूँ। अब कमी हो रही तो भाई पहले 20 रहा होगा, 20 में 1 कम करो 19 हो जाएगा। तो आप -1 कम किए थे तो कितनी वृद्धि कर दो भाई, +1 कर दो तो ज्यों का हो जाएगा। तो 1 वृद्धि करे किसमें करे हो, 19 में करे हो, तो परसेंट लीजिए 19 हो जाएगा, 100 से 100 जाएगा, 100/19 आएगा और 19 पंजे 95 होता है। तो आप समझ गए होंगे 5 बार भाग जा रहा है, ऑप्शन हमें दूसरा मिल रहा है। 2 बार रिपीट कर बता दी, ध्यान रखें। चलिए अगला दिखाएंगे विद्यार्थियों, तो टॉप देखते रहिए। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, आपको बता दें हम इस प्रकार का प्रश्न हमें 2D और 3D का भी प्रश्न पूछिएगा, ध्यान रखें। वो शंकु, बेलन, गोला, घन, घनाभ, वृत्त, आयत, क्षेत्रफल, कुछ किसी का भी एक प्रश्न तुम्हें आएगा हर शिफ्ट में, ध्यान रखें। 2024 में भी एक प्रश्न आया था 2 नंबर का, इस बार भी 1 नंबर का एक प्रश्न आपको आ रहा 2 नंबर का, ध्यान रखें। 2025 में पूछ रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना विद्यार्थियों, अगर आपको क्या पता नहीं है फॉर्मूला, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो बिना फॉर्मूला के आप हल कर ही नहीं सकते। तो पहले आपको हम फॉर्मूला बता देते हैं। एक गोले की त्रिज्या दिया 4.9 सेंटीमीटर, गोले का आयतन क्या लगभग बताना है। हम आपको फॉर्मूला बता देते हैं, आप लोग होमवर्क में रहेगा हल करके बताएंगे, मुझे उम्मीद है आप लोग बताओगे। चलिए बताते हैं। देखो 4/3 पाई आर का क्यूब, ये आपका गोले का आयतन हो जाएगा। और अर्धगोले का कहेगा तो क्या रहेगा विद्यार्थियों, ये बन जाएगा 2/3 पाई आर का क्यूब। याद रखें दोनों डाटाओं को। मैं बता दूं फॉर्मूला, पहली बात आपको याद होनी चाहिए, उसको लगाते बननी चाहिए, तब आगे आप हल कर पाओगे, समझे। मुझे उम्मीद है आप लोग आंसर बताओगे। चलिएगा अब आपका जे इसको लगा लीजिएगा आयतन का, अर्धगोले का आयतन की बात ध्यान रखें। चलो आंसर बताएंगे विद्यार्थियों, आप पढ़ने वाले बच्चे होंगे, बताएंगे। जीडी कॉन्सेप्ट की तैयारी कर रहे हैं और आप पेपर देने जा रहे हो, विश्वास है आप पेपर पास तभी कर पाओगे जब आप 24 के प्रश्नों को देख कर पढ़कर तैयारी करके जाओगे। क्योंकि 24 का पैटर्न नहीं पटक रहा 25 में। अब तुम्हें फॉर्मूला नहीं पता, अब इसका आंसर नहीं बता रहे, इसका मतलब आप तैयारी नहीं कर रहे हो, तैयारी नहीं कर रहे हो, देख के आगे बढ़ रहे हो। भाई पेपर आपका भी माना जाए, कल ही पेपर क्या करोगे, और आप एग्जाम आ जाए क्या करोगे, आप कुछ नहीं करोगे ना। अगला प्रश्न आप देख पा रहे प्यारे विद्यार्थियों, विभाजिता का नियम का प्रश्न भी हमें हर शिफ्ट में एक न एक आ ही जाता है। कोई सा भी नियम का प्रश्न पूछ लेता तो आप ध्यान रखें ना, 1 नंबर का प्रश्न आएगा, मतलब आएगा सॉरी 1 प्रश्न आएगा 2 नंबर का आएगा विभाजिता के नियम का, तो पढ़ लीजिएगा। वही तो दिखा रहे हैं हम आपको, मैथ्स का दिखा रहा है, रीजनिंग का दिखा रहा है, हिंदी का दिखा रहा है, जीके जिसका दिखा रहा है। चलिए अब डे बाय शिफ्ट बाई आपको 2024 नहीं फरवरी का 25 फरवरी में हम आपको बिल्कुल 6 तारीख का दिखा चुके हैं। जीके जीएस जाके देख लीजिएगा किस प्रकार के प्रश्न आए थे, और डे बाय शिफ्ट में दिखाते रहेंगे। और हम आपको प्लेस का नाम बता ही चुके हैं, जाके देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 36 से विभाज्य है? नहीं है कह रहा है, नहीं है मतलब होता है जिस भी संख्या में 36 का नियम नहीं लगेगा। 36 मतलब होता है 3 3 9 इंटू 3, मतलब सीधी बात कहें 36 मतलब 3 का नियम लगाओ, 6 का लगाओ या 9 का लगाओ। जिस भी संख्या में 3 का नियम और 6 का नियम चाहे 9 का नियम नहीं जाएगा, वो आपका आंसर होगा। सीधी बात देखिएगा, हम यहाँ कहते हैं देखो 36 कह रहा, सीधी बात कहें आप 9, देखिए 36 कह दिया मतलब 9 चौके 36 होता है, 9 का नियम लगा लो और 4 का नियम लगा लो। सीधी बात, किसका लगाना चाहो बताओ? 4 का नियम कहता है इकाई दहाई संख्या में अगर 4 का भाग चला जाए तो वो आपका पूरे संख्या में जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। हम कहते हैं यहाँ 4 का भाग जाएगा, यहाँ 4 का भाग, बताइएगा बताओ क्या हो रहा, बताइए। आप कहेंगे सर यहाँ भी 4 का भाग जा रहा, इकाई दहाई की बात करो। 4 का नियम कहता है इकाई और दहाई दोनों में अगर मैं विभाजित कर सकूं तो पूरी संख्या को विभाजित कर दूंगा। तो यहाँ जाएगा 4 का भाग 96 में, 68 में जाएगा 4 का भाग, लेकिन 76 में नहीं जा रहा है, 24 में जा रहा है। इसका मतलब ऑप्शन आपका तीसरा राइट हो जाएगा। हमें कह रहा है 36 से विभाज्य नहीं है, तो हम कहते हैं भाई 9 गुणा 4 36 होता है, या तो 9 का नियम लगाओ या 4 का नियम लगाओ, बात एक ही है, आंसर किसी में से आ जाएगा। चलिए ये प्रश्न आपका होमवर्क रहने वाला है, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 125, 75, 50, 150 और 70 से पूरी तरह विभाजित। अब भी मैंने जस्ट इसके पहले 36 का रूल बताया, ध्यान रखो विद्यार्थियों। और आप देखिएगा जस्ट उसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न लिए तो आपको ये प्रश्न मिल गया। तो वही तो दिखा रहे हैं आपको किस प्रकार प्रश्न आ रहे हैं करके। और कोई भी जो प्रश्न फेक नहीं है, 2024 के प्रश्न ही बता रहे हैं। और आपको पता ही है 2024 का पैटर्न 25 फॉलो कर रहा है, तो 24 के प्रश्नों को जो विद्यार्थी पढ़ लेगा माना जाए वो नहीं पार कर लेगा। तो हमारे चैनल में जाके देखो 200+ वीडियो बन चुके हैं PYQ ध्यान है। चलो विद्यार्थियों
अब दिमाग आपको लगाना, ऑप्शन पहला आ रहा है, मुझे दिख रहा है, आपको दिख रहा है, लेकिन किस रूल से कैसे आया है आप अपनी कॉपी में दिमाग लगा के और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे सर इसमें क्या रूल लगा है जिसके आधार पे आंसर आया है। समझे? मुझे उम्मीद है आप लोग बताओगे, नहीं बताओगे इसका मतलब ये होता है कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, इसमें आपका घाटा हो जाएगा और पूछ लेगा एग्जाम में तो क्या करोगे बताइए। चलिए, इस प्रकार का औसत का 2 प्रश्न आएगा, समयकार का 2 प्रश्न आएगा, आपको पता है विभाजक नियम का प्रश्न आएगा, एलसीएम एचसीएफ का प्रश्न आएगा, समयकार का प्रश्न आएगा, समय दूरी चाल का प्रश्न आएगा, एसआई का प्रश्न आएगा, सीआई का प्रश्न आएगा, प्रतिशत का प्रश्न आएगा, लाभ का प्रश्न आएगा, बट्टा का प्रश्न आएगा, आपको पता है ना। चलिए, वो प्रश्न दिखा रहे हैं किस प्रकार के आ रहा है, देखिएगा। इस प्रकार का प्रश्न हमें जीडी कौन सा पूछता, ध्यान रख विद्यार्थियों। 10 व्यक्तियों के औसत भार तब 3.5 kg बढ़ जाता है जब उनमें से एक 85 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता। मतलब आपके पास 10 व्यक्ति, जिसमें से एक व्यक्ति चला गया, कितना वाला भागा? 85 वाला, तो बढ़ गया। भाई बढ़ गया इसका मतलब 85 वाला भागा था ना, आने वाला भी 85 लेकर आया है। अगर वो 85 ही लाता तो कुछ नहीं होता, जब खत्म रहता औसत भार। लेकिन कहता है 10 में से एक भागा 85 वाला, और उसके भागने के बाद एक व्यक्ति आया तो 3.5 बढ़ गया। इसका मतलब होता है सबके खाते में 3.5 बढ़ गया। हम कहते हैं 10 गुणा 3.5 करते हैं, तो ये बनेगा विद्यार्थियों 350 बनेगा, और पॉइंट का पॉइंट लग जाएगा। मतलब सबको कितना मिला है? 35 मिला, सीधी बात, ठीक है। इसका मतलब 85 वाला भागा वो 85 तो लेकर आया है, भागने वाला भागा, आने वाला 85 लाया है। 85 लाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 85 के साथ उन्होंने 35 ज़्यादा लाया, तभी तो 35 सबको दिए हो आप लोग। 5 5 10 हो जाएगा, हाथ से एक बचेगा, 8 4 12 हो जाएगा, तो 120 वजन का व्यक्ति आया है। इस प्रकार के प्रश्न हमें पहले मिल चुके हैं, ध्यान रखें। चलो विद्यार्थियों, अगला प्रश्न लेते हैं, देखिएगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, इस प्रकार के प्रश्न में जीडी कांस्टेबल पूछ लेता, ध्यान रखें, और पूछता है, पूछेगा। और जीडी कांस्टेबल तैयारी भली कर रहे हैं आप लोग, लेकिन ध्यान रखें आप इसके साथ साथ एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, कांस्टेबल, वन रक्षक क्षेत्र से, मध्य प्रदेश इंस्पेक्टर, मध्य प्रदेश पर बात करें, जो भी स्टेट लेवल की एग्जाम की भर्ती बात करें, वह सब आपको एसएससी, एमटीएस, जीडी कांस्टेबल का तो है ही, अन्य भर्ती परीक्षा में आपको काम देने वाला, मैथ्स का, रीजनिंग का, हिंदी का, जीके जीएस का। इस बात को ना भूलें, अगली तैयारी में काम देगा, समझे। दूर संख्याओं का लघुत्तम समापन मतलब होता है भाई क्या? एलसीएम कितना है? इतना है। उनका एचसीएफ कितना है? 7 है। तो एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। जी आपको तो फॉर्मूला पता ही होगा, जब आपको एलसीएम दिया हो, एचसीएफ दिया हो, पहली संख्या दिया हो, तो फॉर्मूला ये लगता है कि एलसीएम 147 गुणा एचसीएफ 7 है। पहली संख्या कितनी विद्यार्थियों आपके पास? 21 है, गुणा आपको दूसरी संख्या खोजना है, तो भाई 7 तेरी 21 हो जाएगा। अब आप भाई क्या करोगे ये बताइए, यहाँ आप 3 का यहाँ भाग लगाओगे, 3 चौके 12 आएगा, आपके पास 2 बचेगा, तो 3 नम 27 हो जाएगा। इसका मतलब 49 आपका दूसरी संख्या निकल जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका पहला आ जाएगा। बताओ ऐसे प्रश्न बनाना है। चलिए अगला देखिएगा, देखते रहिएगा, लास्ट तक देखना विद्यार्थियों, चिंता ना करें, पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिए। अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, आपको हम इस पार्ट में आपको टॉप 15 प्रश्न हल करवाएंगे, ध्यान रखें क्योंकि समय लंबा हो जाता है, और आपको पता है कि एक चैप्टर में 20 प्रश्न आते हैं, तो आपको हम टॉप 15 प्रश्न हल करवा, ध्यान रखें। चलिए दिखाते हैं। इसके बाद आपको हम नेक्स्ट पार्ट लेंगे। चलिए, अमन 2 परीक्षाओं में शामिल हुआ, ध्यान रखें इस प्रकार के प्रश्न आता रहता है फेल पास वाला, तो आपको समझना है कैसे हल करना, दिखिएगा, लास्ट तक बने रहें। और आपको बता दें, अमन 2 परीक्षाओं में शामिल हुआ, उसने पहली परीक्षा में 600 में से 420 अंक प्राप्त किए, यदि उसे कुल मिला के 70% अंक प्राप्त हुए तो दूसरी परीक्षा में उसने 500 में से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? बहुत शानदार प्रश्न, ऑप्शन पहला आ रहा है। कैसे लाएंगे बताएंगे आपको, हम आपको टॉप 20 प्रश्न हल करवा, ध्यान रखें, लास्ट तक 20 के 20 प्रश्न देखना है, जो भी हम कॉन्सेप्ट बताएं, जो भी हम आपको होमवर्क दें, आपको हल करके लाना है। रुको, 600 में से 420, अब 600 का पेपर हुआ था पहला बार, दूसरा हुआ 500 का, तो आप कहेंगे सर पूरा पेपर 1100 का हुआ है। अब 1100 में से कुल मिला के 70%, तो 1100 को 70% खोजेंगे, तो कुल 1100 70% 0, 11 27 77, मतलब 770 अंक प्राप्त किया था कुल उसने। देखिएगा, कुल 770 अंक प्राप्त किया, लेकिन हमें पता है कि 600 में से उसने 420 ही प्राप्त किया था, तो बाकी घटाएंगे 0, यहाँ जाएगा 5, यहाँ जाएगा 3, मतलब उसने 500 में से 350 अंक प्राप्त किया था। अब हमें कह रहा 500 का 320 प्राप्त किया था, जो परसेंट पूछ रहा कितना है, तो 100 पंजे 500 हो जाएगा भाई, है कि नहीं।
350 हम चाहते हैं तो 5 जे 35 हो जाएगा, तो 70% प्राप्त किया था। समझे? तो इस प्रकार से अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, तो ऐसे समझना है आपको, प्रश्नों को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, मैथ्स का रीजनिंग का, हिंदी जीके जिसका देखना तो जाके देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, हम पहले बता चुके कौन कौन सा ऐसे प्रश्न आते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे अंकित मूल दिया है, छूट दिया समझ जाओ, क्रय मूल है तो आप समझ जाइए, बट्टा का डिस्काउंट का प्रश्न आया, हर शिफ्ट मिलेगा आपको 2 या एक प्रश्न तो मिलेगा ठीक है चलिएगा। और हर प्रश्न 2 नंबर का महत्वपूर्ण स्थान रखता है नंबर पकाने में और 1 पोस्ट पाने में। समझे? तो अंकित मूल का 50% क्रय मूल के 70% के बराबर है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो लाभ परसेंट की बात करें। देखिएगा शानदार प्रश्न, आराम से बनाना। देखिएगा अंकित मूल, हम अंकित को हमेशा ए मान के चलते हैं, ध्यान रखें एमआरपी को। अंकित मूल का 50%, ये 50% बराबर क्रय मूल की मतलब सीपी का कितना परसेंट है, 70% के बराबर। सीधी बात हो गया जी, जैसे बोला वैसे बैठा रहे हमने, परसेंट से परसेंट चला जाएगा, 0 0 चला गया। अब देखिएगा यहाँ आपका ए रहने दो, अब जे गुणा में है सीपी, तो यहाँ सीपी डालो बराबर में, यहाँ 7 का 7 जाएगा और यहाँ आप 5 गुणा में जब भाग में चला जाए, मतलब अंकित मूल 7 रुपया और क्रय मूल कितना 5। जी बताओ, अगर बिना छूट की बेचते हो, अंकित मूल कितना है 7 रुपया और उसका क्रय मूल कितना है, कॉस्ट प्राइस 5 रुपया, 5 रुपये लागत लगा है, उसको अंकित आप 7 किए, 2 का तो फायदा कमा रहे हो बिना छूट दिए बेचोगे तो 2 का तो फायदा हो रहा है वैसे, तो 5 पर फायदा होगा, तो 2/5 को परसेंट में चाहिए, हाँ लगाओगे 100 नहीं लगाओगे क्या, तो 5 दूना 10 होगा, तो 20 दूना 40% का आपका फायदा होगा, लाभ परसेंट। समझे? जी रहा प्रश्नों का हल ऐसे समझना है ना। चलो अगर दिखाते हैं तो आपको, अगला आप देख पा रहे होंगे जी, आपका लगभग मुझे लग रहा है 15 नंबर का प्रश्न है। एक से लगा के हमने 15 प्रश्नों को हल करवाए हैं, और आपको बता दें हम आपको पहले बता चुके हैं टॉप 15 प्रश्न लेने वाले हैं, तो सबके सब 15 प्रश्न आपको अगली भर्ती में इनका कॉन्सेप्ट काम देने वाला देखिएगा, और विश्वास है पढ़ते रहो, हम आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगे, बिल्कुल सही चटी जानकारी देंगे, सही तरीके समझा के बताएंगे, टेंशन आना है। जो प्रश्न आपको दिख रहा है ना, आपको कठिन लगता होगा, लेकिन इतना आसान हल करके बताएंगे, आप कहोगे बिल्कुल सर मजा आ गया। चलिए, बस हमारे पास थोड़ा सुविधाओं का अभाव है, इस कारण से हम आपको सही तरीके से पढ़ा नहीं पाते हैं, डाटा नहीं दे पाते हैं। बाकी हमारे पास सुविधाएं हो जाए विद्यार्थी तो आप कितने बेहतर समझा पाएंगे, तो आप खुद सोचोगे सर कितना अच्छा बता पा रहे हैं। चलिए देखिएगा, रमेश विक्रम से 4 वर्षों के लिए 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि पर उधार देता है। यदि रमेश को 18,600 रुपये का कुल ब्याज चुकाना है तो मूल धनराशि बताइए। देखिए बहुत शानदार प्रश्न है, परसेंट दिए देखो, 1 साल का ब्याज परसेंट 4% है, सॉरी 1 साल का ब्याज परसेंट कितना 7.5% है। अब हमें 4 वर्षों का ब्याज दे के रखा है, देखिए ना, तो हम कहते हैं 4 वर्ष का ब्याज परसेंट कितना, भाई 75 दूना कितना होता है 150, और 150 दूना कितना 300 हो जाएगा, मतलब इस पूरे का गुणा कितना आएगा 300 आएगा, लेकिन पॉइंट लगा तो हो जाएगा 30%। सीधी बात, आप लोग ज़्यादा नादान नहीं हो, 7.5% गुणा 4 करोगे तो आपका 300 आएगा, पॉइंट का लग जाएगा 0 के पहले 300, इसका मतलब है 4 साल का ब्याज परसेंट 30 आ रहा। अब 30% कहता है मुझे 30/100 बना ले भैया, ये कहता मैं पी हूँ, जी आपका क्या कहता है मैं ऐसा ही हूँ, मतलब 100 रुपये में कितना ब्याज दे रहे हो 30 रुपये ब्याज। समझे? अब देखो 30 बटा ये बन जाएगा 100 बन जाएगा। अब देखिएगा, अब आपको दे के रखा ब्याज ना 18,600 ब्याज है, अनुपात में 300 है, रियली में 18,600। आप कहेंगे सर इतना आसान था, देखिएगा 0 0 चला जाएगा भाई, 3 6 18 हो जाएगा, और 3 एकम 3 हो जाएगा। अब आप ही फिर 3 दूना 6 हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 620 गुना हुआ, बस ऊपर नीचे भी कर देंगे 620 गुना, आप कहेंगे 620 का 620 हो जाएगा और 2 जीरो और लग जाएंगे, तो आपका 62,000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा। बताओ, ऐसा करना था विद्यार्थियों। चलिए, तो बहुत आसान प्रश्न होते हैं, ऐसे आसान भाषा में आप समझना चाहते हो, वैसे हम हिंदी भाषा के टीचर है, हिंदी भाषा समझाते हैं, ध्यान रखें, तो आप हिंदी तो समझ में आता होगा ना। चलिए, तो आप हमें कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मध्य प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, बिहार से हैं, झारखंड से, आपका झारखंड से हैं, महाराष्ट्र से हैं, छत्तीसगढ़ से, किस राज्य से देख रहे हैं आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स कमेंट करेंगे विद्यार्थियों, हम आपका सहयोग हमेशा करते रहेंगे और कर ही तो रहे हैं। आपको बता दें पूरा दिसंबर करवाया मैंने, पूरा जनवरी करवाया, फरवरी भी करवा रहा हूँ, तो आपको बता दें हम आपके 200 प्लस टॉप वीडियो पे बन चुके हैं, PYQ और टॉप। तो अभी तो मैथ्स का, रीजनिंग का, हिंदी का, जीके जिसका बिल्कुल टॉप जो टॉपिक कवर हो रहा है वही टॉपिक कवर करवा रहा हूँ। और हम आपको बता दें
विश्लेषण, एनालिसिस जिसे कहते हैं, विश्लेषण अब हल करवा रहे हैं आपको हम जीके जीएस का। देखना चाहते हैं किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं डे बाई शिफ्ट बाई, अब बता दें हम 6 फरवरी के बना चुके हैं और प्लेलिस्ट का नाम रहने वाला है क्या, एसएससी जीडी एग्जाम 2025 एग्जाम एनालिसिस। ठीक है, चलिए जाके देखिएगा। चलिए विद्यार्थी, तो आपने वीडियो अच्छा लगा, आपने ऐसे ही देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, आपके साथ हमें। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें और उन विद्यार्थियों को शेयर करें जो विद्यार्थी पढ़ना चाहता है, जिसके पास सुविधा नहीं है, तो हमारे साथ निःशुल्क ग्रुप में जुड़कर हमारा सहयोग करके आप लोग हमसे जुड़ के आप हमारा हौसला बढ़ा के ऐसे पढ़ने का काम करते रहेंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ। अच्छा लगा आपको तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें।